नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका आनंद टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज बात करेंगे प्रेशर से टूटेगा गठबंधन। जी हां, उत्तर प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव से पहले अब ये सवाल पूछा जा रहा है कि क्या समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन इस उपचुनाव में कायम रहेगा। ये सवाल इसलिए ज्यादा प्रासंगिक है क्योंकि समाजवादी पार्टी हर चुनाव के बाद गठबंधन तोड़ देती है। जब जब समाजवादी पार्टी ने चुनाव के समय अन्य पार्टियों के साथ गठबंधन किया, चुनाव के बाद उस गठबंधन को तोड़ दिया। 2017 में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी साथ मिलकर लड़े थे, लेकिन इसके बाद गठबंधन टूट गया। 2019 में सपा बसपा एक साथ लोकसभा चुनाव में उतरे, लेकिन चुनाव परिणाम आते ही गठबंधन टूट गया। समाजवादी पार्टी ने इस बीच सुबसपा, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, राष्ट्रीय लोक दल जैसे तमाम छोटे राजनीतिक दलों के साथ भी गठबंधन किया, पर वो टिक नहीं पाए। इस बार भी हालात कुछ ऐसा ही दिख रहे हैं। कांग्रेस के साथ गठबंधन करके लोकसभा चुनाव में धमाकेदार जीत हासिल करने वाली समाजवादी पार्टी 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव में कांग्रेस को ज्यादा भाव नहीं दे रही है। कांग्रेस की मांग 5 विधानसभा सीटों की है। समाजवादी पार्टी 1 से ज्यादा सीट ऑफर नहीं कर रही है। इस कश्मकश में गठबंधन टूटने का खतरा बढ़ गया है। इसका एक कारण कांग्रेस की महत्वाकांक्षा भी है, जो अब उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में बड़ी भूमिका के लिए खुद को तैयार कर रही है। कांग्रेस ने चुनाव वाली सभी 10 सीटों पर पर्यवेक्षक भी नियुक्त कर दिए हैं। साल 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए भी कांग्रेस अभी से काम कर रही है। 2027 में कांग्रेस सीटों का तालमेल करते समय बड़े हिस्से की मांग कर सकती है, लेकिन फिलहाल उपचुनाव में समाजवादी पार्टी जिस तरह कांग्रेस को हिस्सेदारी देने में कंजूसी कर रही है, उससे हालात बिगड़ सकते हैं। क्या उपचुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन में कोई तूफान आएगा? आज की चर्चा इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द। पहले कुछ प्रतिक्रियाएं सुन लेते हैं। इंडिया गठबंधन को इस लोकसभा चुनाव में जनता ने अपना भरपूर आशीर्वाद दिया। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में जो सीटों को लेकर बातचीत है, वो राष्ट्रीय स्तर पर नेतृत्व के बीच में चल रही है और हमारे कार्यकर्ताओं की मंशा है, उसे उत्तर प्रदेश कांग्रेस ने अपने राष्ट्रीय नेतृत्व के सामने रखा है कि जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सीटें रहीं, वहां पर कांग्रेस चुनाव लड़े और एक सकारात्मक प्रतिस्पर्धा सब में होती है, हमारे और समाजवादी पार्टी के बीच में भी है। लेकिन गठबंधन पर इस सीटों की चर्चा से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। हम पूरी मजबूती से एक साथ चुनाव लड़ेंगे और उपचुनाव में 10 की 10 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त देंगे। जनता का आशीर्वाद इंडिया गठबंधन को मिलने जा रहा है। प्रदेश में जो 10 विधानसभा के उपचुनाव हो रहे हैं, उसमें समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी मिलकर चुनाव लड़ेंगे। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच में गठबंधन हो जाएगा। सीटों के बारे में बातचीत चल रही है। बहुत जल्दी ही समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी और कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी के बीच में वार्ता हो करके गठबंधन हो जाएगा और ये गठबंधन बहुत मजबूत रहेगा। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ेंगे और उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम होगा। देखिए, समाजवादी पार्टी का एक नारा है, कोई ऐसा सगा नहीं जिसको समाजवादी पार्टी ने ठगा नहीं। और दूसरी तरफ कांग्रेस है, जिसका धोखा देने का पुराना इतिहास है। उन्होंने चंद्रशेखर जी को धोखा दिया, चौधरी चरण सिंह को धोखा दिया। देश में जिस भी पार्टी को गठबंधन के सहारे कांग्रेस पार्टी ने सहारा दिया, बाद में उनकी सरकारों को गिराने का काम किया। तो ये दोनों ही दल धोखेबाज किस्म के और धोखेबाज प्रवृत्ति के हैं। तो ये कब किसको धोखा दे देंगे ये कहा नहीं जा सकता, लेकिन एक बात बहुत स्पष्ट है कि जनता इनके धोखे को अच्छी तरह से समझ चुकी है और ऐसे धोखेबाज लोगों को, जिन्होंने झूठ बोलकर जनता से वोट लिया, 8500 रुपए और खटाखट के नाम पे फॉर्म भरवाया, ऐसे लोगों के भ्रम को, झूठ को, धोखे को जनता पहचान चुकी है और इस उपचुनाव में हिसाब किताब करने के लिए जनता कमर बांध के तैयार है। तो इतिहास सपा का कुछ पुराना है कि चले तो दूर तलक, नहीं चले तो अगले इलेक्शन तलक, और कई बार तो गाड़ी वहां तक भी नहीं पहुंच पाती। खैर,
तो इसी पर आज हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे कि उपचुनाव है और उपचुनाव में डिमांड कांग्रेस भी रख रही है, क्योंकि उसको भी अपना उत्तर प्रदेश में वर्चस्व कायम रखना है और अपनी हिस्सेदारी बढ़ाना है। लेकिन सपा मूड में दिखाई नहीं दे रही कि वो 5 सीटें दे भी। एक सीट पर ही बात बन जाए तो बहुत बड़ी बात है। बहरहाल, लेकिन अगर ऐसा हुआ कि कांग्रेस मान जाती है तो वाकई कांग्रेस उत्तर प्रदेश में अपने आप को छोटा दल समझने लगी है, या फिर कांग्रेस नहीं मानती है तो सपा ये 5 नंबर जो है उसे देगी या नहीं देगी। आइए मिलियन मेहमानों से जो हमारे साथ चर्चा में शामिल हो रहे हैं, आगे उन्हीं से सवाल जवाब होंगे। चंद्रमोहन चौबे जी भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए। चंद्रमोहन जी, स्वागत आपका। वाचस्पति द्विवेदी जी कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वाचस्पति जी, आपका भी स्वागत करती हूँ। आरिफ हबीब साहब सपा से हमारे साथ बने हुए। आरिफ साहब, आपका भी स्वागत। रोशन जमीर साहब राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपका भी स्वागत करती हूँ सर। क्योंकि आज मसला कांग्रेस और सपा से बेहतरीन तरीके से जुड़ा हुआ है, तो सबसे पहले मैं समाजवादी पार्टी से सवाल लेना चाहूंगी। आरिफ साहब, 5 की गुंजाइश है क्या? क्योंकि कहा यही जा रहा है कि इतिहास आपका पुराना है, बहुत ज्यादा दिन तक गठबंधन टिक नहीं पाते, और अगर अभी भी संतुष्ट कर भी दिया आपने कांग्रेस को, 5 दे भी दिए, तो फिर क्या गारंटी है कि वो कांग्रेस आपसे विधानसभा चुनाव में आने वाले समय में नहीं मांगेगी? फिलहाल खबरें तो निकलकर सामने आई हैं कि अखिलेश जी कह रहे हैं कि 50-50 तो बिस्किट होता है। जी आरिफ साहब। हेलो। आरिफ हबीब साहब जी, आवाज मिल रही है आपको मेरी? जी, सवाल सुन पाए स्क्रीन आप पे आ नहीं रहा। जी जी, आवाज आ रही है। जी, कहिए। मेरी आवाज आ रही है आपको? सवाल सुन पाए आप आरिफ साहब? जी जी, देखिए ऐसा है कि मैंने सुना है सवाल आपका। सवाल कहिए। 50-50 कौन सा देखिए, बिस्किट? गठबंधन समाजवादी पार्टी का, कांग्रेस का, मैं बता रहा हूँ आपको, बता रहा हूँ। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन पूरी मजबूती से टिका रहेगा। हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता जी इस मसले को बैठ कर सुलझा लेंगे, कौन कितने सीटों पर लड़ेगा। भविष्य में इसका परिणाम भी आपके सामने आ जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है कि हमारा गठबंधन कहीं टूटने वाला है, ना ऐसी कोई बात है। और जहां तक 50-50 का सवाल है, तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमेशा जो है थोड़ा मजाहिया अंदाज में होते हैं, उसका अलग माने न निकाला जाए। और वो कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं के साथ बात करके कितने सीटों पर कांग्रेस पार्टी लड़ेगी, कितने सीटों पर समाजवादी पार्टी लड़ेगी, वो बहुत जल्द तय करेगी। अभी तो चुनाव की घोषणा भी नहीं हुई है। जी, राजनीति में मायने तो फुल स्टॉप, कॉमा और पॉज के भी निकाल लिए जाते हैं। फिर ये तो क्लियरली बोल गए अखिलेश जी, और कहीं ना कहीं एक संदेश कांग्रेस को दे भी गए वाचस्पति जी कि 50-50 का ख्वाब मत देखिए, एक आध मिल जाए तो उसमें ही आपको संतुष्टि करनी पड़ेगी। नमस्कार पारुल जी, और अभी सभी पैनल्स भाइयों को समादर। जहां तक इस चुनाव की आप उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव जो आगत है, उपचुनाव, उसकी बात कर रहे हैं, तो इसको आपको राष्ट्रीय परिदृश्य पर और जो बाकी राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, इनको भी साथ में मिला के देखना चाहिए। तो अब लार्जर बात समझ में आएगी और पूरा क्लियर होगा कंसेप्ट की क्या है। अगर सपा को अपना राष्ट्रीय अस्तित्व कायम करना है, उनको प्रोलिफरेशन करना है, कांग्रेस की जो मांगी सीटें हैं वो उनको देनी पड़ेंगी। प्यार एक तरफा नहीं होता और लड़ाई भी कभी एक तरफा नहीं होती है, ताली कभी एक तरफा नहीं बजती है। तो एक शेर भी है, तुम्ही से प्यार जताएं तुम्ही को खा जाएं। अदीब यूं तो सियासी है लेकिन कमीन नहीं। मैं कमीन थोड़ा सा वैसा आ गया, उसको वैसे अर्थों में ना लिया जाए। एक शेर है तो शेर की वानगी में उसको कहा है। अगर हम आपसे टिकट मांग रहे हैं 5, ठीक है, आप हमें जो हमारे बनते हैं उन पर तो हमें आप देंगे ना। खैर में हम लगातार 25, 30, 35, 40 हजार वोट तक हम लाते रहे हैं। एक तो वो, दूसरा गाजियाबाद चूंकि अर्बन क्षेत्र है और वहां की अर्बन सीट है और वहां पर कांग्रेस की कार्यकर्ता बहुत मजबूत रही है। ये 2 सीटें तो बिल्कुल बनती हैं और 3 सीटें अगर हैं, हम मांग कर रहे हैं। अगर आप हमारे साथ समादर करेंगे, हमारे साथ बिल्कुल बराबरी का व्यवहार करेंगे, आप यहाँ पर उत्तर प्रदेश में हमारे बड़े भाई बन जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। हम छोटे भाई बन के हम आपको रखेंगे, हम मान लेंगे, हम अपने को छोटा भाई मान लेंगे। आप हमें 2 दे देंगे, मान लेंगे, हम 3 भी दे देंगे, मान लेंगे।
आप हमें 1 दे देंगे तो भी हम मान लेंगे, और नहीं देंगे तो भी हम मान लेंगे। लेकिन जब आप हरियाणा मांगेंगे तब हम आपके साथ वही समादर करेंगे, पर हम वहां पे बड़े भाई हैं। फिर आप उत्तर झारखंड की बात करेंगे तो वहां पे भी हम समादर करेंगे ठीक है। कि भाई आप कहाँ पर हैं, क्या स्थिति है। और दूसरा, आगत जो विधानसभा पूर्णकालिक होगा उसमें उनको अगर अपना सरकार मतलब बनाने clear का उद्देश्य pictures रखना है, clear लार्जर है पर्सपेक्टिव पर कि रखना है, इस हाथ तो दीजिए, उस कांग्रेस हाथ के दीजिए। बिना वो नहीं चल पाएंगे। हाँ, वही मैंने जी? कहा, पिक्चर क्लियर है, इस हाथ दीजिए, उस हाथ लीजिए, है ना? तो जाहिर सी बात है, राजनीति नहीं, में है तो भी ये होता ठीक ही है ना, राजनीति समादर तो में। करना ही पड़ता। हाँ, मैं बड़े मैं ठीक बड़े है। पॉलिश वे में बात रोशन कर साहब, रहा हूँ, बड़ी सज्जनता के साथ बात कर रहा हूँ। नहीं नहीं, मैं जैसा तो आप कुछ हमारे कह साथ भी नहीं रही, व्यवहार खैर। करेंगे वैसे ही आपको मैं व्यवहार आपको कुछ मिलेगा कह ना। भी नहीं रही हूँ, क्योंकि आपने बहुत ही क्लियरली, बहुत ही आराम से अपनी बात कह दी, और ये सामने वाले को संकेत भी दे दिया कि ग्रीन भी हो सकता है, रेड भी हो सकता है, अगर तराजू बराबर रहा तो। रोशन साहब, मिजाज आशिक का कुछ इस तरह है कि वैसे एक इनके तरफा झंडे में प्यार दोनों चाहिए हैं। नहीं, निभाना दोनों तरफ से पड़ेगा, और दूसरी तरफ से वो हासिल हो नहीं रहा है। तो तराजू का जो हिस्सा है एक तरफ झुक रहा है सर, बकौल अखिलेश जी। वो 50-50 कौन सा बिस्किट है वो तो वही जाने, लेकिन इस तरह के राजनीति में जो व्यंग है ये कसे जा रहे एक दूसरे पर, और सीधे तौर पर संकेत दिया जा रहा है कि उम्मीद बहुत ज्यादा मत लगाइए, और अगर उम्मीद ना लगाइए तो आने वाले समय पर ये गठजोड़ रहेगा या फिर टूटेगा, यानी इतिहास या रिकॉर्ड अपना अखिलेश जी अपनी पार्टी का कायम रखेंगे या फिर कुछ और बात बनेगी। रोशन साहब। जी पारुल जी, सबसे पहले तो अनादि टीवी के तमाम व्यूवर्स को और हमारे तमाम वरिष्ठ साथी बैठे हुए हैं, आप सबको मेरा नमन। देखिए, ये जो गठबंधन है, हमारे प्रबुद्ध प्रवक्ता लोग बैठे हुए हैं अपने अपने दलों से, ये जो पार्टी की एक लाइन है थिंकिंग की, उस पर अपने विचार रख रहे हैं। लेकिन ये सीटों के बंटवारे का मामला जो होता है, खासतौर से ऐसे क्रिटिकल मौके पर, तो वो पार्टी नेतृत्व का हाई कमान ही करता है। उसमें किसी कार्यकर्ता की बहुत ज्यादा राय नहीं ली जाती, कोई भी दल हो बहुत ज्यादा राय नहीं ली जाती। और मैं जहां तक समझ पाता हूं इस बात का कि ये जो उपचुनाव है, ये दोनों दलों के लिए, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लिए भी और इंडिया गठबंधन के लिए भी, नहीं, अजय राय जी ने भी 50-50 का जिक्र किया था सर। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल कर सब रहे हैं। दिक्कत एक बात की है कि इससे विधानसभा की स्थिति पर सरकार के बनने या बिगड़ने जैसे कोई आसार नहीं है। सिर्फ एक कॉन्फिडेंस इन्हें मिल जाएगा 2027 में या अन्य राज्यों में जो चुनाव हो रहे हैं, उसमें एक मनोवैज्ञानिक बढ़त मिलने की बात है। तो जहां तक उत्तर प्रदेश का सवाल है, जहां तक मैं समझ पाता हूं कि इसमें समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोग बिल्कुल समझदारी से परिचय जो है काम लेंगे, और ये गठबंधन बन जाएगा। सीटों का बंटवारा कोई बहुत बड़ा इशू नहीं बना। जैसे अभी वाचस्पति जी कह रहे थे कि भाई जिस तरह से व्यवहार आप हमें उत्तर प्रदेश में करेंगे, जहां पर हम लीडिंग पोजीशन में हैं वैसा करेंगे, ये बिल्कुल स्वाभाविक बात है। लेकिन जहां तक मुझे नजर आता है कि उत्तर प्रदेश में 2027 का जो चुनाव है, उसको मद्देनजर रखकर अखिलेश जी ऐसा कोई जोखिम लेना नहीं चाहेंगे कि उनकी लगभग सत्ता में वापसी लगभग वो तय मान के चल रहे हैं, ऐसा उनका मानना है। तो वो ऐसा रिस्क नहीं लेंगे कि अपने अगर कीजिए तो हम विधानसभा चुनाव में देखें तो 63 सीटों पर समाजवादी पार्टी लड़ी, लगभग हाफ तक पहुंची। अगर वो सारी 80 सीटों पर लड़ती और इसी तरह का उनका परफॉर्मेंस रहता तो आराम से वो 40-45 सीटें निकाल सकते थे। इसी तरीके से समाजवादी पार्टी अपने आप को आगे के चुनाव में भी देख रही है, मुझे लगता है, और इसीलिए वो चाह रहे हैं कि अपना भी बल दिखाइए, यानी अपने भी प्रयास दिखाइए तो ठीक है। और उन प्रयासों में वो कहीं बैकफुट पर नहीं जाना चाहती, यानी एक हाथ में लड्डू दूसरे हाथ में रसमलाई उनको चाहिए। रोशन जी। नहीं, बिल्कुल पारुल जी, इस बात से मैं सहमत हूं। लेकिन एक चीज आप ध्यान दें, ये जो बढ़ा हुआ वोट परसेंटेज है इन लोगों का, इंडिया गठबंधन का, ये वही एक वोटर वर्ग है जो बहन मायावती जी का था, और वो 2014 में चला गया था भारतीय जनता पार्टी के खेमे में। अब वहां से उसकी वापसी हो रही है, तो इसमें कोई श्योरिटी नहीं है कि वो एक मुश्त ट्रांसफार्म होके आ रहा है समाजवादी पार्टी में या कांग्रेस में। एक बड़ा तबका उसका कांग्रेस में भी जा रहा है, तो समाजवादी पार्टी भी इस बात को जानती है। और बीच में
चंद्रशेखर रावण जैसे और जो है दलितों के मसीहा के अभी रूप में पिछले उभर रहे हैं। हफ्ते का ही जिक्र था जब समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश जी ने मायावती जी को किसी बात पर ईमानदार नेता बताया था। तो ये कहा जाए कि अगर बनी तो बनी, नहीं तो फिर मायावती जी का भी साथ दिया जा सकता, और वहां से भी उनका आशीर्वाद या थैंक यू आया ही था। तो आगे पॉलिटिक्स किस दिशा में जाती है यूपी की। लेकिन बड़ा दिलचस्प हो चला है मुकाबला, और दिलचस्प होने के बाद भारतीय जनता पार्टी के लिए परेशानी एक तरफ इसलिए भी हो गई है कि अगर ये सारे इकट्ठे हो गए तो आपका क्या होगा सर? पारुल जी नमस्कार। नमस्ते। सभी आप जितने भी लोग भी बैठे हैं सभी को नमस्कार। जहां तक पारुल जी उत्तर प्रदेश की बात है और उत्तर प्रदेश के चुनाव में जाने की बात है, तो भारतीय जनता पार्टी अपनी विचारधारा, अपनी सोच और अपने काम के आधार पर वोट मांगने जाती है, ना कि वो किसी के सहारे से और ना कि किसी के बैसाखी के बल पर जा रही है। यहाँ हमारी सरकार है, जो हमारे गठबंधन के लोग हैं वो हमारे साथ है, उसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। वो पूरी एकजुटता के साथ है, जो उनकी सीटें हैं उनको दी जाएंगी। लेकिन अभी आप देख रही है कि किस प्रकार मोल भाव 50-50 बिस्किट की बात हो रही है, ये हम बड़े हम छोटे इस तरह की बात हो रही है। तो ये प्रदेश की जनता भली भांति देख रही है कि इन दोनों लोगों का इतिहास यही है। अभी तक का जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, धोखा देने, स्वार्थ के लिए मिल लेते हैं, अपने लाभ के लिए मिल लेते हैं, और उसके बाद जैसे काम हो जाता है उसको छोड़ देते हैं। चाहे आप 2017 किस्सा कुछ आपका इसी से मिलता जुलता है। कभी निषाद आंखें दिखाते हैं तो कभी सुप्रिया जी आपके बातें अलग तरीके से करते हुए नजर आती हैं, और अपना दल तो अपनी बात रखता ही है, लेकिन फिर राजभर भी आ जाते हैं। तो स्थितियां आपके यहाँ भी हैं तो बहुत सारे, लेकिन सभी को संभालना और सभी को एक साथ लेकर चलना आपके सामने भी मुश्किल है सर। 10 में किस किस को क्या क्या देंगे? नहीं, अगर इसमें आप देखेंगी तो अनुप्रिया पटेल जी हमारे साथ 2014 से हैं, लगातार हैं। हाँ, वो कोई हमारी बंधुआ मजदूर नहीं है, गठबंधन हमारा उनके साथ है। उनकी अपनी सोच है, उनकी अपनी विचारधारा है, उनकी पार्टी की अपनी नीति है। तो ऐसा नहीं कि हमारे साथ गठबंधन है तो वो हमारी बंधुआ मजदूर हो गई और अब अपने मन की बात वो कर नहीं सकती। वो उनका बात करने का मन है, लेकिन जब टिकट की बंटवारे की बात होती है तो वो हम लोग मिलकर बैठते हैं, तय करते हैं, और उसके बाद जो शीर्ष नेतृत्व तय करता है। लेकिन हिस्सा वो एनडीए का है, और एनडीए कोई आंख दिखाने लगे तो फिर तो गड़बड़ है ना अंदर मामला। नहीं, आंख अपनी बात को रखना आंख दिखाना नहीं होता है। तो फिर दूसरे दल के अगर लोग ऐसा करते हैं तो फिर आपको क्यों लगता है कि वो एक दूसरे को आंख दिखा रहे हैं या बन नहीं रही आपस में? मतलब आपके यहाँ हो तो वो अपनी बात रखना होता है, दूसरे के यहाँ तो वो कुछ और हो जाता है। नहीं पारुल जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। लेकिन अगर आपको अभी याद होगा, कुछ नहीं अभी मध्य प्रदेश का ही जब चुनाव चल रहा था जी, तो ये अखिलेश कौन है, और उसके बाद किसने कहा था कि कांग्रेस को वोट मत देना। ये जो सबसे बड़ी धोखेबाज पार्टी है। अब हमारी अनुप्रिया पटेल जी ने, जो हमारी गठबंधन की दल है, उन्होंने तो ये नहीं कहा कि भाजपा को वोट मत देना। भाजपा जो है सबसे बड़ी धोखेबाज दल है, या छोड़ो ये अनुप्रिया कौन है। इस प्रकार की भाषा शैली ये भी तो हो सकता है आप एनडीए में मर्यादाओं वाला विरोध होता हो, वहां पर खुले में विरोध करते हो कि हाँ जो बोलना है उसकी आजादी है। ये भी तो हो सकता है ना 24 साल। जी पारुल जी बिल्कुल तो सही। दूसरे का दरवाजा मत खटखटाइए, कुंडी आपकी भी कमजोर है। नहीं पारुल जी बिल्कुल सही कहा आपने, एकदम सही बात कहा। ये विचारधारा, ये सोच है, इनकी विचारधारा है एक दूसरे को गाली देना, एक दूसरे को नीचा दिखाना। वाचस्पति जी आपकी बातों पर कुछ कहना चाह रहे हैं? आइए वाचस्पति जी को इन कर लेती हूँ, कहिए। देखिए, अभी जो 50-50 की बात चल रही है, तशद्दुद की बात चल रही है कि अब सपा और कांग्रेस के बीच में तशद्दुद है और टिकट के चाहने पर फर्क पड़ रहा है, तो इससे ज्यादा विवाद तो भाजपा के अंदर है। उनके अंदर भी तो उनके जो अनुषंगिक, उनके जो साथी संगठन है, चेतन लोकदल, उनसे एक चेतन चौहान साहब वाली सीट मांग रहा है, अनुप्रिया पटेल जी भी मांग रही हैं, और भी उनके दल राजभर जी हैं वो भी टिकट मांग रहे हैं, अपने बेटे के लिए मांग रहे हैं। तो अगर हम 2-3 पे भी हम 2 या 3 पे भी अगर बीजेपी सपा अगर हमें दे देती है तो हम उसमें खुश हो जाएंगे। कोई बहुत बढ़िया हमारा कोई झगड़ा नहीं है। हम आगे आगत चुनाव विधानसभा का देख रहे हैं 2027 का,
और हम ये देख रहे हैं कि किस तरीके से हमने वो जिस सब तो फॉर्मूले के छोड़िए, साथ 180 बीजेपी को वोट का याद किया झटका था। लग जाए मैं आपको दूसरी बीएसपी को, मैं दूसरी मायावती बात, जी एक को बड़ी- थैंक यू और ईमानदार बड़ी- नेता बता रहे हैं अखिलेश यादव, मैं- वो ग्रीन सिग्नल दे रहे हैं मैं वहां पे। वो बात मेरी एक पारुल जी रह गई हाँ, कि कहिए। ये भी बड़े अपने दोस्तों के साथ बड़ा दगाबाजी करते रहे, चाकू भोंकते रहे हैं। चाहे आप INLD को देख लीजिए, क्षेत्रीय दल इनको खा गए। ये पहले ये छोटे भाई बन के करते हैं, बाद में बड़े भाई बन जाते हैं। INLD आप देख लीजिए हरियाणा में, आप चले आइए शिवसेना के इन्होंने खत्म कर दिया महाराष्ट्र में, अकाली दल को खत्म कर दिया इन्होंने पंजाब में, और अन्य राज्यों में झारखंड में आप चले जाइए तो झारखंड में खत्म कर कोशिश कर रहे हैं JMM की। चलिए, तो ये आपके तो आरोपों को हमेशा लेकर जिनके साथ रहते हैं अगर उनको मैं खा लेते आपकी हैं। बातों को मान रही कांग्रेस का हूं, ये ठीक है। इतिहास नहीं रहा हाँ, कि मेरा अपने सवाल बाकी साथ अभी वाली आपसे, पार्टी को और उन्होंने संक्षेप खा में लिया उसका हो। जवाब ये दीजिएगा। तो बड़े ही है जो ठीक अपने है, साथी ठीक है। को खा के, ठीक और है। मायावती जी के साथ भी तो जहां उन्होंने आप क्या बीजेपी किया को था? रख रहे हैं राजनीतिक वहां साथी कभी समझौता कांग्रेस रहा हुआ था। करती थी, लेकिन अब वो उस पार्टी में आ गई है जहां पर उसे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है। यहाँ बीजेपी के साथ बाकी दल कॉम्प्रोमाइज वाले स्टेट्स में हैं, अपनी पोजीशन को भी थोड़ा आकलन करना पड़ेगा और उसको ये कॉम्प्रोमाइज बीजेपी, हाँ। ये कॉम्प्रोमाइज बीजेपी भी तो करती रही है पहले ना, छोटे दल बन के इन्होंने कॉम्प्रोमाइज किया, हर अभी राज्य में वर्तमान की कॉम्प्रोमाइज स्थितियों पर किया। बात कीजिए ना वाचस्पति जी। मैं हाँ, आपसे सीधा सवाल हाँ। पूछ रही हूँ, बीएसपी को ग्रीन सिग्नल दे रही है समाजवादी पार्टी, आपका क्या होगा? नहीं, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। वो कोई छोटी बच्ची नहीं है, बहुत मैच्योर पॉलिटिशियन है। तो अखिलेश जी भी तो मैच्योर पर्सन है, मैच्योर रहने वाले- पॉलिटिशियन है, राजनीति में पुराने चावल जी। कहे जाते हैं। फिर वो क्यों कह रहे हैं मायावती नहीं, जी वो- ईमानदार नेता? फिर पहले तो कहीं चुनाव के समय पे एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोपों का दौर चल रहा था, अब तारीफों के पुल वो बांधे जा थोड़ा रहे डर हैं। के, दाल में कुछ काला वो है। थोड़ा ईडी CBI सबसे डर के थोड़ा सा इनके साथ समझौता कर लेती हैं, लेकिन वो जिस तरीके से उनकी नहीं तो वो पार्टी का सपा के साथ लगातार समझौता पराभव क्यों हो रहा करेंगे? है, उसको सपा की थोड़ी ना बचाने के लिए सरकार वो है, लगातार ये लॉजिक प्रयास कौन सा दे रहे हैं सर? जी। ये लॉजिक कौन सा दे रहे हैं? सपा अगर ईडी और CBI की वजह से अगर मायावती जी या अखिलेश जी से थोड़ा सा टच कर लेती हैं, संबंध बना लेती हैं, अच्छे वाले रिश्ते हो जाते हैं, तो उसमें ईडी और CBI का अखिलेश जी क्या करेंगे? उनके हाथ में थोड़ी ना है। लॉजिक कहाँ का दे रहे हैं फिर सर? अपने भतीजे जी को, आनंद जी को जरा से एक बयान देने पे क्यों हटा देती है ठीक है, उसके आरिफ चुनाव साहब, जैसी समाज समय होता है, फलाफल आता है, उसके समय बाद की फिर बाध्यता भतीजे को है। रिइंस्टेट कर देती ठीक है, है। लॉजिक थोड़ा तो कहीं ना ढूंढ कर कहीं लगाया वो- कीजिए, गले नहीं उतरता सर। ठीक है आरिफ साहब, अखिलेश जी के साथ कांग्रेस कह रही है कि ठीक है 2-3 सीटों पे हमारी बात बन भी जाती है तो ठीक है, लेकिन बीएसपी की एंट्री हो जाती है तो नंबर यहाँ वहाँ डिवाइड हो जाएंगे फिर, या 5 सीटों से कम या ज्यादा भी हो सकता है। आरिफ साहब देखिए पारुल जी, कांग्रेस पार्टी के नेता आदरणीय राहुल गांधी जी से, आदरणीय प्रियंका गांधी जी से, आदरणीय सोनिया गांधी जी से और कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से बहुत अच्छी बॉन्डिंग है और एक विचारधारा के तहत सब लोग साथ में हैं। यहाँ ये नहीं है कि हम इतनी सीटों पर लड़ेंगे, हम इतनी सीटों पर लड़ेंगे। एक विचारधारा के तहत आए हैं। पिछले 10 वर्षों में भारत का विश्व में जो स्थान भी रहा है, जो 90% की आबादी का मैं हक नहीं माना कह जा रही रहा है, थी ना आरक्षण आरिफ हो, साहब, अधिकार अजय हो, राय जी ने 50-50 की जो बात महंगाई की। है, जो व्यवस्थाएं कर रही है, हाँ, उन अजय राय जी ने व्यवस्थाओं को 50-50 लेकर की बात हमने- की। आप कह रहे हैं हम लोगों में से तो कोई सीट की बात नहीं कर रहा, तो अजय राय जी का क्या बोले थे फिर? उनकी बात का क्या निकाले मतलब फिर? पारुल जी, हमने पहले ही कहा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी थोड़ा मजाहिया भी हो जाते हैं। नहीं, अजय राय जी की बात कर रही हूँ, वो आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष थोड़ी ना है। देखिए, अजय राय जी का अलग स्थान है, उनकी बॉन्डिंग राष्ट्रीय नेतृत्व से है। जैसा कि अभी कहा हमारे रोशन जमीर साहब ने कि जो हाई कमान तय करता है, तो हमारे राष्ट्रीय उनसे बिलोंग करते हैं, वहां से बात होती अजय है। एक सेकंड, अभी पॉइंट आ गया यहाँ पे। वाचस्पति जी, अजय राय जी की हैसियत अखिलेश जी से कम है, इसलिए उनकी बातों का आकलन बहुत ज्यादा हाइपर नहीं होना चाहिए, करेक्ट है? मेरी बात नहीं है, आप अब मेरी बात इम्पोर्टेंट हो गई आपकी बात से, रुक जाइए। वाचस्पति जी करेक्ट है, उनकी हैसियत अखिलेश जी से मिलती नहीं है, इसलिए भी उनकी बातों को उतना महत्व नहीं देना चाहिए। ये उन्होंने अपने दबी जबान में क्या दिया? अब बताइए जवाब आपका। अजय राय, पारुल जी, अजय राय जी को आप कमतर नहीं आंक सकते। नहीं आरिफ जी आंक रहे, उनको जवाब दे दीजिए। शाखा के अध्यक्ष हैं, उनकी बातों को राज्य शाखा इम्पोर्टेंस के दे या अध्यक्ष नहीं हैं। दे?
मेरी बातों बाबू जी मुझे कहने तो दीजिए, कहिए मेरे से बात करें ना। हाँ, आपसे पूछ मैं ये कह रहा हूँ, वो हमारी पार्टी के राज्य शाखा के वो अध्यक्ष हैं और पार्टी के रीति नीति को आगे बढ़ाना, सिंपल पूछ रही हूँ ना सर, बढ़ाना उनका हक है उनकी बात। ज्यादा से ज्यादा सीटों को मानना नहीं बोल पाएंगे, महत्वपूर्ण है उनकी बात की नहीं है। उन्होंने जो कहा उसको महत्व दे या नहीं दे। हाँ, क्यों नहीं है वो बात, क्यों नहीं है? रोशन साहब, छोटी सी टिप्पणी आपकी नहीं हो गया सर? हो गया अभी रोशन साहब, रोशन साहब भाई, रोशन साहब, ये पहले भी नजारे देखे गए हैं कि कहीं, जैसे अभी जिक्र किया चौबे साहब ने कि अखिलेश और फिर अजय राय जी और अखिलेश जी की बातों का तालमेल नहीं बैठना। नहीं, आपका टाइम हो गया आरिफ साहब, रोशन जी को बोल लेने दीजिए। रोशन जी, ये आने वाले समय पर भी चलेगा, क्योंकि बॉन्डिंग सभी से रखना और सभी की बातों के साथ तालमेल बैठाना राजनेताओं के लिए दिक्कत हो जाती है। मुझे आपने समय नहीं दिया। नहीं, अभी रुक जाइए। अभी रोशन साहब से मैं 30 सेकंड है मेरे पास। रोशन साहब अपनी प्रतिक्रिया दीजिए, वरना मुझे इजाजत देनी होगी। जी जी, देखिए अजय राय जी बात जो कर रहे हैं बिल्कुल ठीक है। कोई भी राजनीतिक दल जो होता है वो स्टेट लेवल के नेताओं की बात सुनता है। ऊपर जो है हाईकमान बैठा है वो अपने नेताओं की बात सुनता है, लेकिन उससे भी ऊपर ये महत्वपूर्ण होता है कि जो राष्ट्रीय स्तर का गठबंधन है उसके अपने कुछ धर्म है, कुछ उसके नियम कायदे हैं। तो मुझे लगता है कि ये माननीय अखिलेश जी और राहुल जी के बीच में वार्ता हो चुकी है। ये बहुत बड़ा विवाद का विषय नहीं बनेगा। जन्म में क्यों देना, इनको आके क्लियर कर देना चाहिए। इतनी सीटों पर हम लड़ रहे हैं, इतनी सीटों पर हम लड़ रहे हैं, नहीं लड़ रहे हैं, व्हाटएवर। ये भी एक स्ट्रेटेजिक प्लानिंग है पारुल जी, आपने देखा होगा। चौबे जी 30 सेकंड है मेरे पास आपको भी देने के लिए। रणनीति है चौबे जी, और इस रणनीति में आप कहीं गोल गोल मत घूम जाइएगा। नहीं, रणनीति तो आप देख ही रही हैं कि जैसा इनका शीर्ष नेतृत्व आपस में एक दूसरे को गाली देता है, एक दूसरे को नीचा दिखाने का कोशिश करता है, वही अगर आप देख रही होगी डिबेट में तो थोड़ा राजभर जी से ज्यादा गाली थोड़ी देता है। अरे रुकिए, राजभर जी ने क्या कहा? इजाजत नहीं देता। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। उत्तर प्रदेश की हम बात कर रहे थे, चुनाव आया, विवाद लाया। अब एक दूसरे से पूछा जा रहा है तुम्हारे नंबर कितने, हमारे नंबर कितने। 10 में से अखिलेश जी अपने पास कितने रखेंगे और दूसरे दल को कितना देंगे। अगर मायावती की भी एंट्री हो जाती है तो फिर नंबर का डिवीजन किस हिसाब से होगा। 10 सीटों पर होने हैं उपचुनाव, और उपचुनाव नहीं आसान, क्योंकि इस पर है बीजेपी की पैनी नजर। बीजेपी लोकसभा में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई तो वो चाहती है कि लोकसभा में बेहतरीन प्रदर्शन करके मुंह तोड़ जवाब दे सके, लेकिन उतना आसान नहीं होगा, क्योंकि तैयारियां विपक्षी पार्टी भी कर रही है, लेकिन वहां पर अपने अलग खेमे में अलग अलग बातें हो रही हैं। अब कैसे सुलझेंगे अखिलेश जी इन बातों से और कैसे मुकाबला करेंगे, ये भी आने वाले समय के साथ पता चलेगा। खैर, दीजिए इजाजत, नमस्कार।